गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 और उसे पढ़ने से पहले उसका पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। उसे पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ इसकी परिभाषाएं भी पढ़ेंगे, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह और परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी परिभाषा। ये हमारी एक्सरसाइज जो हम आज पढ़ेंगे वो 3.3 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि आव्यूह का जो परिवर्त होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही सवाल हमको मिलेंगे, परिवर्त से ही मिलेंगे, इसलिए हम इसकी डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, डिफिनीशन पढ़ेंगे तो डिफिनीशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले, फिर हम इसके सवाल देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है? ठीक है, परिवर्त आव्यूह को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी डिफिनीशन की बात करें तो जरा डिफिनीशन ध्यान से पढ़िएगा। क्या डिफिनीशन लिखी हुई है? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, ठीक है, ध्यान से डिफिनीशन पढ़िएगा, और यहीं से आपको अगर ध्यान से आप डिफिनीशन पढ़ लेंगे तो आपको सवाल जो है इसके वो बिल्कुल बिल्कुल सरल लगेंगे। ठीक है, तो चलिए डिफिनीशन आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा, ठीक है, लिखा हुआ है, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको पंक्तियों को क्या बोला जाता है, तो पंक्तियों को आपको बताया गया था, इंग्लिश में पंक्तियों को रो बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर स्तंभ की बात करें तो स्तंभ को हम इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, तो रो बोलते हैं हम, क्या किसको बोलते हैं? रो, पंक्तियों को, और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। ठीक है, कॉलम, ये आपको बताया गया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है कि रो को हम या तो कॉलम में बदल दें, जिस फॉर्म में दिया होगा, अगर कॉलम फॉर्म में दिया होगा तो हम रो को कॉलम फॉर्म में बदल दें, या तो कॉलम को रो में बदल दें। अगर ये दोनों में से एक चीज कर देते हैं तो वो जो आव्यूह मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसी को हम लोग बोलते हैं मूल आव्यूह। वही कहलाता है हमारा का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, अगर इस तरह से हम उसको चेंज कर दें तो प्राप्त आव्यूह जो होता है वो मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें कि हम इससे डिनोट किसे करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को ए टी या ए डैश, ठीक है, ए डैश या ए टी से निरूपित करते हैं। अब टी क्यों लिखा गया है? क्योंकि टी ट्रांसपोज बोलते हैं परिवर्त को। ठीक है, तो हम इसको या तो ए टी लिख सकते हैं या तो ए डैश लिख सकते हैं, से निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे बात करें तो ए बराबर ए आई जे, ए टी बराबर ए डैश। ठीक है, अगर यहाँ पे ए आई, ठीक है, तो इस तरह से लिखा गया है, या तो हम इसको लिखें ए टी से डिनोट कर दें, या तो हम इसको डिनोट करें किससे? ए डैश से। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, दोनों को ही परिवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा परिवर्त। इसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी सवाल आएंगे हमारे। तो देख लिए, सममित आव्यूह को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, और जो विषम सममित आव्यूह है उसको बोलते हैं स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सममित आव्यूह की बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो एक मिनट थोड़ी सी इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं परिवर्त आव्यूह होता क्या है, फिर उसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए, परिवर्त आव्यूह की सबसे पहले आपको मतलब बता देते हैं, डिफिनेशन तो आपने पढ़ ही ली, तो इसको करके भी बता देते हैं। मान लीजिए हमने इस तरह से ये संख्या मान ली 4 5 6 7 8 और कितना 9, इतना हमने मान लिया। ठीक है, हमको बोला गया है कि इसका परिवर्त निकालिए, तो हम परिवर्त निकालेंगे, इसका मतलब ए डैश निकालेंगे, परिवर्त को ए डैश बोलते हैं, ए डैश निकालेंगे। तो आपको अभी बताया गया कि आव्यूह की पंक्तियों को या तो स्तंभों में बदल दीजिए या तो स्तंभों को पंक्तियों में भी बदल दीजिए। आपको पिछली क्लास में बताया गया कि ये पंक्तियां होती हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो होती हैं ये हमारी पंक्तियां होती हैं, तो इन पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल सकते हैं। तो देखिए, ये पंक्तियां हमारी पहली, हम इसको लिख सकते हैं 1 4 7
स्तंभ में लिख दिया। उस दूसरी पंक्ति को हम लिख सकते हैं 2 5 8, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं 3 6 9, लिख दिया हमने। ये पंक्ति में थे, हमने इसको स्तंभ में बदल दिया तो ये ए डैश बन गया, मतलब यही इसका परिवर्त है। तो देखिए परिवर्त निकालना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाएगा। तो देख लीजिए, परिवर्त निकाल लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, मतलब आगे डिफिनीशन पढ़ते हैं। अब आते हैं सममित और विषम सममित पे। तो सममित पे सबसे पहले आएंगे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसकी डिफिनीशन पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है एक आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है और यदि और केवल यदि ए बराबर ए टी हो, ठीक है, वो कब सममित आव्यूह कहलाता है। तो देख लीजिए इसके बारे में भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए वैल्यू हमारी कितनी है, तो ए वैल्यू हमारी है 1 2 3 4 5 6, हमने लिख दिया 7 8 9, कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी ए की वैल्यू है, हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें ए डैश की, किसकी बात करें, ए डैश की, तो ए डैश कितना निकले, मतलब कितना निकले, ठीक है। तो ए डैश की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे ए बराबर इतना हमने मान लिया है और ए डैश बराबर कितना होगा, तो ए डैश बराबर अगर बात करेंगे तो आ जाएगा कितना 147। इसका एक मिनट ये नहीं मानेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन बताई है, हमें इस तरह से दिखाना है कि यहाँ पे ए जो बराबर हो वो ए डैश के बराबर हो। जब ये कंडीशन आएगी, ठीक है, तभी वो क्या कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। जब ये कंडीशन फॉलो करेगी तभी हमारा जो आव्यूह होगा वो सममित आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। तो सममित आव्यूह कहलाएगा। और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसकी डिफिनीशन क्या लिखी हुई है। लिखा है सममित आव्यूह में सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर समान होते हैं, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि ए बराबर यहाँ पे कितना होगा, तो समान समान संख्या मानेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ पे 0, ये एक मिनट फिर से गलत, ठीक है, एक मिनट फिर से, इसको हम इस तरह से नहीं मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि विकर्ण, हमने मान लिया कि विकर्ण समान है, तो हमने यहाँ पे 2 2 विकर्ण इसी तरह से माने जाते हैं। बाकी पार्ट 0 होते हैं, हमने लिख दिया, इसको भी 0 कर लिया, इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, ठीक है। ये हमारी ए की वैल्यू है। अगर हम इसकी निकालें, क्या निकालें, इसकी ए डैश निकालते हैं। अगर हम इसका ए डैश निकालते हैं तो जरा देख लीजिए, ए डैश मतलब होता है कि रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में है, रो में है, हम इसको कॉलम में बदल देते हैं। तो देखिए 2 0 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी रो को हम जब कॉलम में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 2 0, यही रहेगा सेम। अब देखिए तीसरी रो को जब हम कॉलम में बदल देंगे तो ये भी सेम वही रहेगा 0 0 2, देख लीजिए। तो इस तरह की जब भी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, मतलब ए बराबर किसके होगा, ए डैश के होगा, दोनों की वैल्यू अगर समान होंगी तो इसका मतलब ये एक सममित आव्यूह है, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन आएगी ए बराबर ए डैश के होगा या ए टी का मतलब आप जानते हैं ट्रांसपोज होता है। ए बराबर अगर ए डैश होगा, यहाँ पे ए बराबर ए डैश होगा तो ये कंडीशन होगी सममित आव्यूह की, ठीक है। तो सममित आव्यूह हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं, हम पढ़ लेते हैं विषम सममित आव्यूह को। विषम सममित आव्यूह की बात करें तो देखिए विषम सममित आव्यूह को हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है। अब यहाँ पे बात करें इसकी डिफिनीशन की, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह तब कहलाता है यदि और केवल ये कंडीशन फॉलो करती हो, मतलब कि ए डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। ए डैश जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ए डैश के होगा।
ठीक है। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करती होगी, ठीक है, तो हमारा जो होगा ये कैसा होगा, विषम सममित अवयव। जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण भी ले लिया है, देखिए ए बराबर हमने एक उदाहरण कितना ले लिया, तो ए बराबर हमने ले लिया 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0, ये ले लिया। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको इसका निकालना क्या है, तो हम इससे सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं ए डैश। देख लीजिए यहाँ पे हम इसका ए डैश निकाल लेते हैं। जब हम इसका ए डैश निकालेंगे तो ए डैश रो को कॉलम में बदलना होता है, तो आ जाएगा 2 0 2 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका बदलेंगे, सेकेंड वाले का बदलेंगे तो -2 0 -4 ये आ जाएगा डैश हमारा। ठीक है, यहीं पे आगे अगर इसको तीसरे को बदलेंगे तो ये आ जाएगा -3 4 0। ठीक है, आ गया। अब देखिए ये आ गया ए डैश बराबर। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे -a कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए जो है उसी को हम माइनस अगर लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में क्या, ए जैसे ए लिखा हुआ है यहाँ पे ए की वैल्यू इतनी है, तो हम -a बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मतलब -a का मतलब है कि ए की जितनी भी वैल्यू है उसमें हमें माइनस लगा देना है। ठीक है, उसमें हम माइनस लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0। ठीक है, माइनस सब में गुणा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2, इसमें गुणा करवाना है माइनस का। ठीक है, यहाँ पे गुणा करवाएंगे -3, यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। -4 में करवाएंगे गुणा माइनस का तो 4 ही बचेगा, यहाँ पे करवाएंगे 4 में तो -4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 में गुणा करवाएंगे 0 आ जाएगा। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि ए डैश और -a की जो वैल्यू होगी वो सेम सेम दिखाई पड़ रही होगी, दिख रही है। पहले वाले रो में सेम वैल्यू है, दूसरे वाले में भी सेम वैल्यू है, तीसरे वाले में भी क्या है, सेम वैल्यू है। मतलब कि अगर विषम सममित अवयव प्रूफ करना हो तो कंडीशन यही फॉलो करनी चाहिए कि जो ए डैश होगा वो किसके बराबर होगा, -a के होगा, तो ये विषम सममित अवयव को प्रूफ करेगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन थी हमारी विषम सममित अवयव के। ठीक है, चलिए तो अब इसी से संबंधित कुछ जो सवाल हैं वो देख लेते हैं। सवाल एकदम सरल होंगे, बिल्कुल सरल। आपने इतना अगर ध्यान से पढ़ लिया होगा तो आपको जो सवाल होंगे समझ लिया होगा, तो सवाल जो होंगे वो आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सवालों को, इम्पोर्टेंट भी हैं जो। चलिए सवाल पर देख लेते हैं। प्रश्नावली 3.3 हम इसमें पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। प्रश्नावली 3.3 हमें पढ़ना है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परिवर्त। परिवर्त मीन्स आपको पता है, परिवर्त मीन क्या होता है, उल्टा। ठीक है, मतलब कि ए डैश निकालना है, ए डैश को ही बोलते हैं परिवर्त। मतलब कॉलम को रो में बदलना होता है और रो को कॉलम में। ठीक है, आप इस रो को कॉलम में लिख दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से अगर देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है ए बराबर, हमको इसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त को हम बोलते क्या है, तो परिवर्त को बोलते हैं ए डैश। ठीक है, ए डैश परिवर्त को बोल सकते हैं या टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको परिवर्त को बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए टी भी बोल सकते हैं, ए डैश भी बोल सकते हैं। ए डैश जब करेंगे तो ये कॉलम में है, हम इसको रो में बदल देंगे। रो में बदल देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 5 1/2 माइनस का 1, और यही इसका क्या हो गया, परिवर्त, ए डैश। ठीक है, तो ए डैश को क्या बोलते हैं, परिवर्त। ये तो पहला नंबर। दूसरे वाले का अगर परिवर्त निकालेंगे तो सेम दूसरे वाले का भी करना है। यहाँ पे ए बराबर इतना दिया है तो रो को हमको कॉलम में लिख देना। तो देखिए 1 -1 को हमने कॉलम में लिख दिया, यहाँ पे 2 और 3 रो में है तो इसको कॉलम में लिख दिया, 2 3, बस यही है हमारा परिवर्त। अब तीसरे का परिवर्त निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, हम रो को बस कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ पे रो, पहली रो हमारी इस तरह, सेकेंड रो और तीसरी रो। अब इन तीनों रो को हमको कॉलम में बना देते हैं। कॉलम में लिखेंगे तो पहली हो जाएगी -1 5 6, दूसरी हो जाएगी √3 5 6, और तीसरी हो जाएगी हमारा 2 3 -1। तो ये हो जाएगा हमारा
ये आया हमारा ए डैश। तो इस तरह से हमारा ये परिवर्त निकलता है। ठीक है, तो परिवर्त निकालना बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं है परिवर्त निकालना। देख लीजिए, अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें सत्यापित करना है। ठीक है, आपको पता है कि ए डैश निकालना कैसे होता है। ए डैश कैसे निकाला जाता है, रो को कॉलम में चेंज कर, जैसे यहाँ पे लिखा है तो हम इसको लिख देंगे माइनस का 1 2 3। ठीक है, लिख देंगे 5 7 9, यहाँ पे -2 1 1। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे रो थी इसको कॉलम में लिख दिया, और यही कहलाता है डैश। ठीक है, यही क्या कहलाता है, डैश। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है ए बराबर आपको दे दिया गया, बी बराबर दे दिया गया। पूछा गया है यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि, पहले में पूछा है ए प्लस बी, दोनों को ए और बी दोनों के मान को जोड़ लीजिए, फिर उसका डैश निकाल लीजिए। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बोला है कि ए डैश निकाल लीजिए, बी डैश निकालिए, फिर उनको ऐड कर दीजिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो प्रूव्ड होता है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, तो दूसरी कंडीशन में देख लीजिए क्या बोला है। दूसरी कंडीशन में बोला गया है यहाँ पे कि ए माइनस बी निकाल लीजिए, फिर उसका डैश कर दीजिए, यहाँ पे ए डैश का बी डैश निकाल लीजिए, फिर उसका क्या करना है, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, और अगर ये दोनों बराबर रहते हैं तो प्रूव्ड होता है। तो देखिए पहला देख लेते हैं, पहले स्टेप को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए पहले सवाल में हमको क्या दिए, ये दिए, हमने डाल दिया फर्स्ट नंबर, यहाँ पे ए प्लस बी निकाल लिया। ए प्लस ए का मान यहाँ पे, बी का मान इतना दिए, हमने ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, दोनों को ऐड किया। ऐड करना आपको आता है, सामने सामने ऐड किया जाता है। -4 1 -5 2 1 3 हो गया। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 3 और -5 हो जाएगा -2। यहाँ पे 5 और 1 6 7 9 7 2 9, और यहाँ पे 9 0 9, यहाँ पे आ जाएगा -2 1, तो -1, यहाँ पे 1 और 3 4, यहाँ पे -1 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे चाहिए माइनस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया ऐड करने पर। अब देखिए जो ऐड करने पर आया उसका परिवर्त निकालना है, क्योंकि यहाँ पे डैश दिए ए प्लस बी का डैश, तो अब इसका डैश निकाल लेना है। इसका जब डैश निकालेंगे तो देखिए हमें पता है कि रो को कॉलम में बदलना होता है, तो हम इस रो को उठा के कॉलम में लिख लेंगे। तो देखिए वहाँ पे लिखा है -5 3 2, तो हमने लिख दिया -5 3 -2। ठीक है, कॉलम के रूप में। दूसरी रो को भी हमने कॉलम के रूप में रख दिया 6 9 9, तीसरी रो को भी हमने कॉलम के रूप में लिख दिया -1 4 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए प्लस बी डैश निकालिए है। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ए डैश बी डैश, या तो इसे अलग से निकाल लीजिए या तो डायरेक्ट वहीं पे निकाल लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा है राइट हैंड साइड, वो हमारा क्या था, पहला हमारा था, ये हमारा जो था ये क्या था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दिए ए डैश बी डैश, तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी और बी की वैल्यू रख दी, ऊपर डैश लगा दिया। देखिए आपको पता है कि जब ऊपर डैश लगा इसका मतलब उसको बदलना है। ठीक है, तो ये रो फॉर्म में लिखा हुआ है, रो फॉर्म में हम इसको कॉलम के रूप में रख दें, कॉलम के रूप में रख दिया तो ऐसे रख देंगे। यहाँ पे इसको कॉलम के रूप में रखा तो ये रख दिया 5 7 इसको भी कॉलम के रूप में रख दिया, तो ये है कॉलम हो गया। ठीक है, ये रो के रूप में है। अब देखिए इनको भी हमें क्या करना है, क्योंकि डैश लगा है मतलब बदलना है रो को कॉलम में, तो यहाँ पे भी इस पहली रो को हमने कॉलम में लिखा, दूसरी रो को हमने कॉलम में लिखा, तीसरी रो को भी हमने कॉलम में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ऐड किया, इतना आया, यहाँ पे ऐड किया 5 1 6 आ गया, यहाँ पे ऐड किया, इतना आ गया। यहाँ इस तरह से सभी को ऐड कर दिया तो सेम सेम वही वैल्यू आ गई, इतनी आ गई। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या इसकी वैल्यू बराबर है, तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की। देखिए 5 -5 6 -1, यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे 3 9 4, यहाँ पे भी उतना है, यहाँ पे -2 9 2, तो देख लीजिए यहाँ पे भी उतना ही है, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के, और प्रूव्ड लिख दें। और यहीं पे अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो लिख देंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से सत्यापित होता है कि ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था, तो यही हमको प्रूव करना था। हम लिख देंगे ए प्लस बी डैश बराबर कितने के, ए डैश प्लस कितने के, बी डैश के, बस यही हमें प्रूव करना था, हमने लिख दिया प्रूव्ड। ठीक, चलिए आगे चल लेते हैं, आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए तीसरा,
एक मिनट देख लीजिए यहाँ पे, इसी सवाल को एक मिनट दोबारा देख लीजिए, ये बिल्कुल सरल है। ठीक है, देख लीजिए दोबारा, a प्लस बी पहले हमने जोड़ दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे डैश बोला था, डैश का मतलब आपको पता है, परिवर्तक मतलब होता है कि रो को कॉलम में बदला, जब हमने कॉलम में बदल लिया। ठीक है, ये आ गया। अब a डैश बी डैश, या तो आप अलग से निकालिए या तो वहीं पर रख के निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू रख दी गई है, b की वैल्यू रख दीजिए, फिर उसका डैश निकाला गया है, दूसरे डैश। तो डैश का मतलब होता है रो को कॉलम में बदल दिया गया, फिर इसको जोड़ लिया गया, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही, तो हमने लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण, इसको 1 डाल दीजिएगा, इसको 2 डाल दीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से सत्यापित होता है कि a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर भी सवाल है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे करके नहीं दिखाया गया है, क्योंकि ये पहला स्टेप आपको करके दिखा दिया गया है, एकदम सरल है, आप कर लोगे। तो इसको आपको अपने आप से करना है, पहले a माइनस बी निकाल लेना है, फिर उसका डैश निकालना है, फिर यहाँ पे a डैश और b डैश निकाल करके यहाँ पे माइनस निकाल लेना है। ठीक है, तो आ जाएगा। इस सवाल को आपको अपने मन से करना है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर सवाल भी सेम इसी के तरीके है। यहाँ पे भी आपको क्या दिया गया है, a और b बराबर दे दिया गया है, तो आपको सत्यापित करना है a प्लस बी डैश और a डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पे भी a माइनस बी डैश, ये डैश है, a डैश दिया गया है, b दिया गया है, मतलब b का आपको डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, तो आपको इतना प्रूव करना है। तो देखिए पीछे वाले तरीके ये सवाल करना है, तो आपको इसको करना है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको इसको करना है। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी एकदम सरल, देख लीजिएगा। a डैश बराबर दे दिया गया है, b बराबर यहाँ पे आपको दिया गया है, और यहाँ पे निकालना क्या है, a प्लस टू बी। ठीक है, क्या निकाला गया है, a प्लस टू बी डैश आपको निकालना है। तो आप बिल्कुल निकाल लोगे, क्योंकि a डैश है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर a डैश आपको दिया हो तो हम उसका डैश निकालेंगे, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो जब भी अगर a डैश दिया हो, ठीक है, a डैश दिया हो, तो हम उसका डैश कर देंगे, उसका जब डैश करेंगे मतलब उसे फिर से बदल देंगे, तो a आ जाएगा। ये देखिए, ये प्रतिबंध देख लीजिएगा, तो वहाँ से हमारा a निकल आएगा। अब हमें a प्लस टू बी डैश निकालना है, तो आपको आराम से a प्लस टू बी ऐड कर लेना है, फिर उसका डैश निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो सरल है ये सवाल भी, इसीलिए ये सवाल भी यहाँ पे नहीं किया गया है, ये आपको अपने मन से करना है। ठीक है, a डैश दिया है तो हम a डैश का ही डैश कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे है कितना लिखा है, -2312, इस तरह से लिखा हुआ है। तो जब इसका डैश करेंगे मतलब इसे फिर से बदलेंगे ये डैश को, तो इसका यहाँ पे डैश लगा देंगे, तो इसको हम सही से करेंगे तो ये आ जाएगा -2312। अब ये वैल्यू किसकी है, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू निकल आएगी ऐसे, और फिर जब a की वैल्यू निकल आएगी तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, a प्लस टू भी ऐड कर लीजिएगा, फिर उसका डैश निकाल लीजिएगा, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर लिए। तो ये सवाल भी आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ये दोनों सवाल ही सरल थे, इस वजह से यहाँ पे नहीं किए गए हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर सवाल को देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल में मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए यहाँ पे कर लिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे दिया क्या गया है, a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, यहाँ पे a b डैश और b डैश a डैश। ठीक है, इतना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है, a b डैश निकालना है और b डैश और a डैश निकालना है, दोनों को सत्यापित करना है, प्रूव करना है। हमारे पास दो सवाल है यहाँ पे, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया, सवाल नंबर पहला है ये, हमने लिख दिया a b बराबर a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू। गुणा करना सबको आता है कि हम क्या करते हैं, रो का कॉलम से गुणा करवाते हैं। तो देखिए पहले हम गुणा करवा देते हैं 1 का -1 से, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब 1 का गुणा ही 2 से करवा देंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलम होगा और कॉलम में सब में एक ही एक है। ठीक है, आपको पता है जो भी सेकेंड पहले वाली की रो हमेशा लेनी होती है और सेकेंड वाले का कॉलम लेना होता है। तो कॉलम में अब ये 3 कॉलम हम इनको मानेंगे इस तरह से, रो हमारी ये पहली होगी, तो पहली रो का हम तीनों में कॉलम में गुणा करवाएंगे। तो पहली का हमने इससे गुणा करवाया तो -1 आ जाए, 1 का गुणा अब हमने 2 से करवाया तो 2 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 से करवाया, जब 1 से करवाया तो 1 आ जाएगा। अब सेकेंड रो का भी हम पूरे कॉलम में इसी तरह से गुणा करवाएंगे। सेकेंड रो का रो में केवल -4 है, तो -4 का 1 से गुणा आया 4 आ गया, 2 से करवाया -8 आ गया, 1 से करवाया -4 आ गया। अब यहाँ पे हम 3 का करवाएंगे, 3 का 1 से करवाया तो -3 आ जाएगा, 3 का 2 से करवाया 6 आ जाएगा, 3 का 1 से करवाया
3 आ जाएगा। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे बोली गई है ए बी डैश, ठीक है। तो हम ए बी डैश निकाल लेते हैं। देखिए डैश का मतलब आपको पता है, परिवर्त मतलब कॉलम को रो में चेंज कर देना है। अब कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये किस में है, ये रो फॉर्म में, ये रो फॉर्म में हम इसको कॉलम के रूप में लिख देते हैं। तो इस तरह से लिख देंगे। 1 मिनट हो गया। देखिए इसका डैश निकाला गया है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमने रख दी और इसका ऊपर डैश निकाल दिया, डैश लिख दिया। अब डैश का मतलब आपको होता है कि ये जो रो फॉर्म में है इस कॉलम फॉर्म में आ जाएगा, तो रो फॉर्म में है इसको हमने कॉलम फॉर्म में, ये भी रो फॉर्म में है इसको हमने कॉलम फॉर्म में रख दिया, ये रो फॉर्म में है हमने इसको कॉलम फॉर्म में रख दिया। तो ये आ गया है ए बी डैश। अब ए बी डैश आ गया, अब हम क्या करेंगे, बी डैश निकाल लें, ए डैश निकाल लें, उनका मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। तो देखिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा बी डैश ए डैश, तो बी की वैल्यू रख दी उसमें डैश लगा दिया, ए की वैल्यू रखी उसमें डैश लगा दिया। देखिए जब डैश लगा दिया हमने तो हम इस रो को कॉलम फॉर्म में लिख देंगे, तो इसको हमने कॉलम फॉर्म में रख दिया। अब ये कॉलम फॉर्म में है तो हम इसको रो फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि डैश का मतलब होता है परिवर्तन, जो रो में हो उसको कॉलम में बदल दो, जो कॉलम में हो उसको रो में बदल दो। तो देखिए यहाँ पे इसको भी बदल दिया, ये आ गई इस तरह से आ गया हमारा। तो हमारा बी डैश ये निकला और ए डैश इतना निकला। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर, रो हमारी ये है, कॉलम हमारा ये हो जाएगा। तो देखिए हम कॉलम से पहले से करवाते हैं, -1 का 1 से -1 आ जाएगा, -1 का -4 से 4 आ जाएगा, -1 का 3 से -3 आ जाएगा। यहाँ पे भी करेंगे 2 का करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 2 का -4 से तो -8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 का करेंगे 3 से तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का आप करते हैं तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 का -4 से तो -4 आ जाएगा, 1 का 3 से तो 3 आ जाएगा। तो ये है हमारी बी डैश ए डैश की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे पहले बी का मान रखना है, क्योंकि बी है तो बी का पहला रखा जाता है, जब ए बोलता है तो ए का पहला रखा जाता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों देख लीजिए समान है, देख लीजिए दोनों की वैल्यू समान है ना। जब समान है तो हम लिख देंगे, इसको हमने समीकरण फर्स्ट बोला था, इसको समीकरण नंबर सेकेंड बोला है, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों आपस में बराबर हैं। तो बस यहीं पे लिख देंगे हम क्या, प्रूव्ड। मतलब ये प्रूव्ड होता है, सिद्ध होता है कि जो ए बी डैश है वो बी डैश ए डैश के बराबर है। आगे चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, यदि जो हमारे यहाँ पे 2 सवाल हैं यहाँ पर भी, ठीक है। पहले स्टेप 1 मिनट चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे 2 सवाल थे, हमने केवल यहाँ पे आपको एक सवाल करवाया है, ये वाला करके दिखाया है, ये सवाल आपको करके देख ले, क्योंकि सेम इसी तरीके तो आपको ये सवाल आ जाएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले स्टेप से, तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, जरा इसे कायदे से देख लीजिएगा। यहाँ पे भी 2 सवाल हैं, पहला आपको बताया गया और सेकेंड आपको करना है। देखिए ए बराबर यहाँ पे इतनी वैल्यू दी गई है और सत्यापित करना है कि ए डैश ए बराबर आई के बराबर है। आपको पता है जब भी अगर आई की वैल्यू पूछी जाती है तो वहाँ पे विकर्ण का मान जो होता है वो 1 होता है, और विकर्ण इस तरह से होते हैं, अगर 3 होंगी तो ये एक और आ जाएगा, यहाँ बाकी सबके कितना होता है 0 0 होता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हमें देख रहा है कि हमें केवल दो गुणते ए के रूप में आई लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 2 गुणते 1 के फॉर्म में है, मतलब 2 कॉलम 2 रो, मतलब 2 कॉलम है, ठीक है, तो 2 रो भी है। तो हम इसका मतलब हम किस फॉर्म में लेंगे, हम इसी फॉर्म में लेंगे आई का मान। जब आई का मान लेते हैं तो आई का मान हो जाएगा 2 के फॉर्म में, क्या हो जाएगा आई का मान, तो आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे जो विकर्ण होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी 0 होता है। तो ये आई का मान है, हमने आई का मान रख दिया। तो आई का मान हमें अपने आप से याद होता है, ये अपने आप से रखना होता है 1 0 0 1, ठीक है। हमें पहले ए डैश ए निकाल लेना है, और आई तो इतना मान होता ही है, इसके बराबर हमने ए डैश ए की वैल्यू दिखानी है। सबसे पहले हम ए की देख लेते हैं। तो ए हमें इतना दिया गया है, डैश का मतलब हम जानते हैं कि डैश जब भी आपसे कहा जाए तो ऊपर देखिए यहाँ पे डैश लगा दिया गया। डैश का मतलब परिवर्त होता है, मतलब रो को कॉलम फॉर्म में बदलना होता है। तो देखिए ये रो फॉर्म में है, ये रो फॉर्म में है, हम इसको क्या करेंगे कॉलम फॉर्म में लिख देंगे, लिख दिया। ये रो फॉर्म में, इसको भी हमने कॉलम फॉर्म में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ए डैश बराबर है, कितना है डैश बराबर, ए डैश इतना है और ए बराबर इतना दिए, हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाया, देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाया तो कॉस का गुणा कॉस से करवा दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रो का गुणा करवाया जाता है कॉलम से पहले, तो देखिए यहाँ साइन का गुणा किससे करवाएंगे, माइनस के साइन अल्फा से करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया,
यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए हम करवाएंगे किसका गुणा, तो अब देखिए हमने इसका पहले गुणा करवाया है, ठीक है, पहली रो का गुणा करवाया। अब हम क्या करेंगे, पहली रो का ही गुणा इसमें करवा देते हैं। पहली रो का जब यहाँ पे गुणा कर, देखिए यहाँ पे कहीं पे माइनस नहीं लगाया तो आप माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है, इसमें माइनस नहीं लगा, माइनस लगा दीजिएगा। अब देखिए इसी का गुणा, इसी रो का गुणा अब सेकेंड कॉलम से करवाएंगे, तो यहाँ पे करवाएंगे, तो यहाँ पे पहले कॉस का साइन से करवाएंगे, साइन आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम गुणा करवाएंगे किसका, माइनस साइन अल्फा करवाएंगे कॉस से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा इसको फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे रो का गुणा हमें कॉलम से करवाना होता है, तो देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा का जब हम कॉस से करवाएंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन अल्फा का गुणा हमसे किससे करवाना है, तो माइनस, क्योंकि रो का गुणा कॉलम से होता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस होता है, तो यहाँ पे ये प्लस रखा गया है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ गया। और यहाँ पे इसीलिए इस दोनों का माइनस नहीं रखा गया, यहाँ पे भी साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अब ये पहला हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसमें सेकेंड कॉलम से भी इसका मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। सेकेंड कॉलम से करवाएंगे तो कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा से इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा से, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा कर दिया, पहला का हो गया। अब हम दूसरी रो का गुणा किससे, पहले कॉलम से करवा देंगे। दूसरी रो का जब हम गुणा करवाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरी रो का जब हम गुणा करवाएंगे यहाँ पे, तो इससे करवाएंगे तो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा गुणा माइनस साइन अल्फा से करवाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन अल्फा गुणा दूसरी रो कॉलम से करवाएंगे, तो साइन अल्फा गुणा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा गुणा कॉस अल्फा से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे, तो अब देखिए इस तरह से इतना आ गया, ये पहली टेबल थी, पहली लाइन थी। सेकेंड लाइन में देखेंगे इनका इनका गुणा करवाया, कॉस अल्फा आ गया, इनका इनका गुणा करवाया, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ये हमारा था ही, इनका इनका गुणा करवाया तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे बीच में साइन माइनस आ गया, आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने यही किया है, यहाँ पे बीच में माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बीच में आ गया। अब देखिए दोनों आपस में कट जाएंगे, ये घट जाएंगे, जैसे देखिएगा तो मान कितना आ जाएगा, 0 इनका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सूत्र पता है, देखिए यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, 1। जब 1 होता है तो इनकी जगह में हम सूत्र से हम मान उठा के रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। अभी आपको आई की वैल्यू हमने बताई थी, और पीछे जब हमने पढ़ाया था तस्मक आव्यूह, उसमें भी बताई गई थी कि आई की को बोलते हैं तस्मक आव्यूह, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू होती है वो होती है, उसके जो विकर्ण होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है, बाकी पार्ट 0 होता है। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये आई की वैल्यू है। देखिए इतनी ही आई की वैल्यू है और इतनी ही इसकी वैल्यू निकली है, मतलब जो a डैश a है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे हमारा ये प्रूव्ड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि a डैश a बराबर आई जो है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। सेकेंड नंबर इसी का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 का जो सेकेंड पार्ट है ये वाला सेम इसी तरीके करना है। तो आपका ये होमवर्क है, आपको ये सवाल हल करके देखना और लगाना है। आगे चलते हैं, तो रहने दीजिए, यहीं से 6 नंबर तक ही करते हैं, अगले पार्ट पे हम पढ़ेंगे, तो अगले पार्ट में हम 7 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे।